हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग के अंदर हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ कोस्टिंग के बारे में कि एलिमेंट ऑफ कोस्टिंग क्या होते हैं, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे अलग अलग जो हमारे एलिमेंट्स रहेंगे कोस्ट के, या फिर हमने बात की थी कंपोनेंट ऑफ कोस्ट के बारे में। दो आपको टॉपिक बताए थे, दोनों इंपॉर्टेंट थे जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एक तो हमारे थे एलिमेंट ऑफ कोस्ट और दूसरे हमारे कौन से थे कंपोनेंट ऑफ कोस्ट। कंपोनेंट ऑफ कोस्ट और एलिमेंट ऑफ कोस्ट के बाद हम बात कर रहे थे ओवरहेड के बारे में कि जो ओवरहेड और उसके टाइप्स है, जिसके अंदर हमने बात की थी जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं, सेलिंग ओवरहेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं, या फिर जो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड होते हैं, तो उनके बारे में हमने बात की। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ ओवरहेड। कि जो ओवरहेड है, हमें पता है कि ओवरहेड यानी कि कौन से होते हैं, जो हमारे डायरेक्ट और डायरेक्ट लेबर कोस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो हमारे सारे एक्सपेंडिचर, जो हमारे कोस्ट रहेंगे, जो भी हमारे एक्सपेंसेस रहेंगे, वो किस में आ जाते हैं, वो कहलाते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। उनको हम क्या बोल देते हैं, ओवरहेड बोल देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे बात करनी है लोकेशन ऑफ ओवरहेड। तो जब भी हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं, जो भी हमारे क्या होते हैं एक्सपेंसेस होते हैं, जब उनके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, यानी कि जब हमें एक्सपेंसेस वगैरह का पता लग गया, जो हमारे टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस है, जो हम डायरेक्ट और लेबर और डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट के अलावा, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो सारे हमारे एक्सपेंसेस है वो क्या रहते हैं, ओवरहेड। तो जब हमें टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस के बारे में पता लग गया, यानी कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, जो भी हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, इसके अलावा जो हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस रहेंगे, R&D एक्सपेंसेस रहेंगे, इन सब का जब हमें मालूम हो गया, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कोस्टिंग के अंदर, वो हमारा स्टेप क्या रहता है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड का मतलब क्या है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जितने भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रत्येक प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना ओवरहेड खर्च हो रहा है उसके बारे में बात करना। जैसे कि अगर हम बात करें कि सिंपली एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमें ओवरहेड को निकालने की मतलब सिंपली एलोकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम क्या कर देंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन जब हमारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे और हम उनको मास प्रोडक्शन के अंदर तैयार कर रहे हैं, तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड इज नेसेसरी। तो तब हमारे लिए एलोकेशन करना ओवरहेड का वो क्या हो जाता है, जरूरी, यानी कि बांटना जो भी हमारे ओवरहेड है उनको उसके अकॉर्डिंग कि किस प्रोडक्ट पे हम कितना ओवरहेड खर्च कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट पे हम कितना यूज कर रहे हैं, कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, जो पैकिंग का खर्चा है, जो उसको सेल करने का खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा है, उन सब खर्चे को क्या करना, अलग अलग से पार्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करना, अलोकेट कर देना, यानी कि उनको बांट देना, वो हमारा क्या रहता है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड के बारे में पता लग गया कि ये क्या है। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड करना किसके बाद है, जब हमें टोटल जो हमारे टोटल क्या होते हैं, जो हमें टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस, जब हमें इनके बारे में पता लग गया, यानी कि हमने टोटल ओवरहेड निकाल लिए, तो जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो होता है एलोकेशन ऑफ क्या करना, ओवरहेड। यानी कि वो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप रहता है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, की ओवरहेड जो भी है उनको बांटना। अगर हम बात करें कि सिंपल आपको जैसे बताया कि अगर हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम सिंपली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवरहेड को, लेकिन जब हम अलग अलग प्रकार के पार्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन के अंदर कर रहे हैं, तो हर पार्ट के लिए एलोकेट करना कि उसके ऊपर कितना ओवरहेड खर्चा हो जाता है, तो इसको निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी कहलाती है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। वो हमारी क्या रहती है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, इसके कुछ मेथड होते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड के, जिस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको यानी कि निकाल सकते हैं। अगर हम कि प्रत्येक पार्ट के ऊपर हमने कितना टाइम खर्च किया, कितना हमने मशीन का टाइम उसके ऊपर खर्च किया, कितना वर्कर ने एफर्ट अप्लाई की, प्राइम कॉस्ट हमारा कितना रहा, जो हमारा मटेरियल कॉस्ट है वो कितने परसेंट हमने उसके ऊपर यूज किया, लेबर कॉस्ट है वो हमने कितना यूज किया। तो एलोकेट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो ये मेथड जब हम बात करेंगे कि इसके कुछ क्या होते हैं, वेरियस मेथड। ठीक है, अलग अलग मेथड होते हैं। वो मेथड्स कौन से होते हैं, सबसे पहले होती है परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट,
कि अगर हम जो हमारा प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट पे परसेंटेज निकाल देंगे तो उस हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं ओवरहेड, प्रत्येक जो हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे उन प्रोडक्ट्स पे कितना ओवरहेड रहा। तो फर्स्ट कौन सा रहेगा, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा परसेंटेज ऑन, जो हमारा सेकंड क्या रहेगा, लेबर कॉस्ट, ठीक है, या फिर मटेरियल कॉस्ट। परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, मैन आवर रेट, यानी कि एक आदमी की या एक जो वर्कर है उसका कितनी दर है, वो कितनी क्षमता के साथ क्या कर रहा है, काम कर पा रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट, कि जो एक घंटे में मशीन की दर है वो कितनी है, कि एक मशीन प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए कितना टाइम लगा रही है, कितना टाइम कंसीडर कर रही है। और लास्ट रहेगा यूनिट रेट मेथड, यूनिट रेट मेथड, यूनिट रेट मेथड, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स बोल सकते हैं, जिनके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं किसको, जो भी हमारे ओवरहेड्स हैं, कि परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट पे परसेंटेज निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की परसेंटेज निकाल लेंगे, कितने परसेंट हम यूज कर रहे हैं एक प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, की जो हमने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना डायरेक्ट मटेरियल लगाया है उस पे हम परसेंटेज निकाल लेंगे। मैन आवर रेट, कि एक घंटे में एक वर्कर कितना काम कर रहा है। मशीन आवर रेट, की एक मशीन एक घंटे में कितना काम करिए। इसी प्रकार यूनिट रेट मेथड, की किस यूनिट से हम तैयार कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह को। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। तो बात कर लेते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड के अंदर सबसे पहले हमारे फर्स्ट पॉइंट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, परसेंटेज ऑन ओवरहेड, सॉरी परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, की जो हमारा प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट पे परसेंटेज हम किस तरह से निकालेंगे। तो जब भी हम प्राइम कॉस्ट की बात करेंगे तो देखिए ये एक तरह से सबसे सिंपल और एक पॉपुलर मेथड है। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं प्राइम कॉस्ट के अंदर, तो सबसे सिंपल और क्या है, पॉपुलर मेथड है। इसके अंदर अलोकेशन ऑफ ओवरहेड बेस्ड होती है। वो किस पे बेस्ड होती है, वो होती है बेस्ड हमारे प्राइम कॉस्ट पे। बेस किस पे होगी, प्राइम कॉस्ट एंड टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो भी हमारे टोटल ओवरहेड कॉस्ट है या ओवरहेड हमारे एक्सपेंसेस हैं उन पे, और उनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए सिंपल एंड पॉपुलर मेथड। ये क्या एक सिंपल और पॉपुलर मेथड है। इसके अंदर इन दिस अलोकेशन ऑफ ओवरहेड इज बेस्ड अपॉन प्राइम कॉस्ट एंड टोटल ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि ओवरहेड कि जो भी हमारी परसेंटेज होती है प्राइम कॉस्ट के अंदर, वो हम क्या करते हैं, एक सिंपल और एक तरह से पॉपुलर मेथड है हमारा। एक सिंपल और पॉपुलर मेथड है जिसके अंदर जो हमारी एलोकेशन ऑफ ओवरहेड है वो बेस होती है किस पे, प्राइम कॉस्ट और टोटल ओवरहेड, ठीक है। किस पे परसेंट होती है, ओवरहेड पे और प्राइम कॉस्ट पे। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए सिंपल मेथड, इट इज ए, ठीक है, इट इज ए सिंपल मेथड in which allocation of overhead is based upon prime cost and total ओवरहेड। तो जब हम बात करेंगे फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। तो जो फॉर्मूला रहेगा परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट का, वो हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कि जो हमारा टोटल ओवरहेड है डिवाइड बाय में आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 के साथ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई
100। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। तो ये हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय में प्राइम कॉस्ट, मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरह हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इसके अंदर भी हम यही लिख सकते हैं कि इट इज ए सिंपल एंड पॉपुलर मेथड। ये भी क्या है, एक तरह से सिंपल और पॉपुलर मेथड है, जिसके अंदर, ठीक है, इन विच अलोकेशन ऑफ ओवरहेड इज बेस्ड अपॉन, जो हमारी अलोकेशन होती है ओवरहेड की, वो बेस्ड अपॉन होती है वेज पेडेड, मतलब जो हम वेज पेड कर रहे हैं टू डायरेक्ट लेबर, यानी कि जो भी हमारा टोटल ओवरहेड है, जो हम टोटल ओवरहेड यूज कर रहे हैं, इसके अंदर जो हम एक्स्ट्रा वेजेस पेड कर रहे हैं, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे हैं, पैकिंग के लिए कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं, सेलिंग के लिए कर रहे हैं, वो सारी हमारी क्या रहेंगी, वेजेस पेड, या फिर बोल सकते हो टोटल ओवरहेड। और किसके साथ होगा, वो डिवाइड में उसके साथ आ जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, इट इज ए सिंपल method, it is a simple method in which allocation of overhead is based upon किस पे आ जाएगी, जो हम wages paid to डायरेक्ट लेबर कोस्ट, कि जो हमारी डायरेक्ट लेबर कोस्ट है उस पे जो हम वेजेस पेड कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर कोस्ट के लिए जो हम क्या कर रहे हैं, वेजेस कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, डायरेक्ट लेबर के लिए, तो वो हमारे लिए आ जाएगा परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कोस्ट। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं फॉर्मूला, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कोस्ट। तो जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय में क्या आएगा, डिवाइड बाय में आ जाएगा जो हमारा नीचे रहेगा, नीचे हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर कोस्ट, डायरेक्ट लेबर कोस्ट मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज ऑन लेबर कोस्ट का। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, परसेंटेज ऑन लेबर कोस्ट। तो देखिए अभी तक हमने, ठीक है, इसको रफ करते हैं, इससे पहले देखिए हमने दो पॉइंट्स के बारे में बात की। सबसे पहले हमने टॉपिक शुरू किया अलोकेशन ऑफ ओवरहेड, जिसके अंदर बताया कि जब हमें टोटल एक्सपेंसेस के बारे में पता लग जाता है, यानी कि टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस का पता लग रहा है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है, नेक्स्ट स्टेप होता है अलोकेशन ऑफ ओवरहेड, यानी कि ओवरहेड जो है अलग अलग पार्ट्स के लिए, उसके लिए उसको डिवाइड करना, उसको बांटना। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के मेथड्स होते हैं, जिस तरह से हमको बताया परसेंटेज ऑन प्राइम टाइम, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कोस्ट, परसेंटेज ऑन हमारा डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, मैन आवर रेट, मशीन आवर रेट, इसके अलावा यूनिट रेट मेथड। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, जिन मेथड्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं अलग अलग ओवरहेड्स को। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमने बात की है परसेंटेज और प्राइम कॉस्ट। तो इसके अंदर हमने क्या बात की कि ये एक तरह से सिंपल और पॉपुलर मेथड है, सिंपल और पॉपुलर मेथड है, जिसके अंदर हम जो ओवरहेड है, ओवरहेड की जो अलोकेशन करते हैं वो हम करते हैं प्राइम कॉस्ट टू ओवरहेड, ठीक है, प्राइम कॉस्ट और साथ में है क्या रहेगा हमारा टोटल ओवरहेड। वही हमने बात की कि टोटल ओवरहेड डिवाइड में नीचे में क्या आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो परसेंटेज आ जाएगी ऑन प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सेकंड रहेगा वो हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। तो सेकंड पॉइंट में हमने बात कर ली परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर हमने क्या लिखा कि ये भी एक तरह से सिंपल और
पॉपुलर मेथड है जिसके अंदर अलोकेशन ऑफ ओवरहेड की हम किस तरह से करते हैं। ये बेस होती है किस पे बेस्ड होती है, वेजेस पेड की, जो हम अलग अलग वेज पेड कर रहे हैं किसके लिए, डायरेक्ट लेबर के लिए। डायरेक्ट लेबर के लिए जो हम वेजेस पेड कर रहे हैं, तो जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय में डायरेक्ट लेबर कोस्ट, कि जो डायरेक्ट लेबर हमारा कोस्ट है मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कोस्ट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय में आ जाएगा डायरेक्ट लेबर कोस्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज ऑन लेबर कोस्ट। ठीक है, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कोस्ट। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा है, जो मेथड बोल सकते हो, थर्ड मेथड रहेगा परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट। ठीक है, अभी हमने लेबर के बारे में बात की, तो थर्ड पॉइंट बात करते हैं परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट। परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट कि इन दिस मेथड या फिर इन दिस अलोकेशन ऑफ ओवरहेड बेस्ड अपॉन टोटल डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, यानी कि जो भी हमारी ओवरहेड है, जो हमारा टोटल ओवरहेड रहेगा वो किसके साथ होगा, वो डिवाइड में उसके क्या आ जाएगा, टोटल मटेरियल कोस्ट। सेम रहेगा जैसे हमने टोटल जो हमारी डायरेक्ट लेबर कोस्ट की बात की है, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, लेबर कोस्ट की बजाय आ जाएगा मटेरियल कोस्ट, बाकी सारा क्या रहेगा, सेम। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज बेस्ड या फिर इन दिस अलोकेशन ऑफ ऑफ overhead is based upon overhead, ठीक है, based upon overhead to total, ठीक है, in this allocation of overhead is based upon overhead to total direct मटेरियल कोस्ट, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय में, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसको 100 के साथ। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। किसके लिए फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा जब हमने क्या निकालना है, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट। सेम हमारा जैसे परसेंटेज ऑन लेबर कोस्ट है, सेम उसी तरह है, सिर्फ एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमने मटेरियल कोस्ट लिखा है, जब हम लेबर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेबर कोस्ट आएगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, मैन आवर रेट, ठीक है, कि एक वर्कर के द्वारा काम करने की जो दर है, कि एक घंटे में वो कितने परसेंट, मतलब कितना काम कर रहा है। तो इंप्रूवमेंट करने के लिए जो भी हमारे वर्कर है, वर्कर की जो मैन पावर रेट है, मतलब जो दर है काम करने की, उसको और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इन मेथड्स का हम यूज़ करते हैं, जिस मेथड के द्वारा हम ज्ञात कर पाते हैं, हम जानते हैं, हम निकाल सकते हैं कि वो इतने दर के साथ अपना काम कर रहा है। तो मैन पावर के अंदर हम क्या लिखेंगे, इन दिस मेथड अलोकेशन ऑफ ओवरहेड इज बेस्ड अपॉन टोटल आवर्स स्पेंट बाय ए वर्कर, जब बाय ए मैन, ठीक है, बाय ए डायरेक्ट लेबर, यानी कि जो भी हमारा डायरेक्ट लेबर है या फिर डायरेक्ट जो वर्कर है, उसके द्वारा एक घंटे के अंदर वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, वो हमारा क्या रहता है, उसको हम बोलते हैं मैन आवर रेट। वो हमारा क्या रहता है, मैन आवर रेट। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस अलोकेशन ऑफ ओवरहेड इज बेस्ड अपॉन, इन दिस allocation of overhead is
बेस्ड होती है? टोटल आवर्स स्पेंट, टोटल आवर्स स्पेंट बाय डायरेक्ट लेबर, बाय डायरेक्ट लेबर की जो हमारी डायरेक्ट लेबर है उसके द्वारा कितने घंटे स्पेंड किए जा रहे हैं काम को करने के लिए, बेस्ड अपॉन द टोटल आवर्स स्पेंट बाय डायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, कि डायरेक्ट लेबर सिंपल यहां तक याद रख लो बस कि डायरेक्ट लेबर के द्वारा कितना टाइम स्पेंड किया जा रहा है काम को करने के लिए। तो जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मैन आवर रेट। तो जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला क्या होगा? वो फॉर्मूला होगा टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय में नीचे क्या आ जाएगा? टोटल डायरेक्ट मैन आवर स्पेंड, यानी कि एक वर्कर के द्वारा टोटल कितने घंटे स्पेंड किए जा रहे हैं काम करने को। तो फॉर्मूला बन जाएगा टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय में नीचे क्या आ जाएगा? टोटल आवर स्पेंट बाय टोटल डायरेक्ट मैन, टोटल डायरेक्ट मैन और स्पेंट, कि एक वर्कर के द्वारा जो डायरेक्ट मैन पावर लेबर है, जो डायरेक्ट लेबर है, जब लिख सकते हो टोटल डायरेक्ट लेबर भी लिख सकते हो, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर स्पेंड, यानी कि एक जो वर्कर है, एक जो लेबर वाला काम कर रहा है वो कितना एक घंटा स्पेंड कर रहा है कितने टाइम को, तो उसको कितना ओवरहेड मिल रहा है एक टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या रहेगा? इस फॉर्मूले को हम क्या बोल देंगे? मैन आवर रेट। वो हमारा क्या रहेगा? मैन आवर रेट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहीं पे 5th पॉइंट में, वो हमारा रहेगा मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट। तो आवर रेट, मशीन आवर रेट में इसके अंदर क्या आ जाएगा कि इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? इस मेथड के अंदर जो भी हमारे टोटल ओवरहेड कॉस्ट है, टोटल ओवरहेड कॉस्ट बेस्ड होगा, किस पे बेस्ड होगा? वो होगा प्रोडक्टिव मशीन आवर, यानी कि एक घंटे के अंदर, जो एक घंटा है उसके अंदर वो टोटल कितनी प्रोडक्शन कर रही है हमारी मशीन, और उस पे हम वो बेस्ड किस पे हो जाएगा? हमारे टोटल ओवरहेड पे। वो किस पे बेस्ड होगा? टोटल। तो हम क्या लिखेंगे? इन दिस एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, इन दिस allocation of overhead is based upon, allocation of overhead is based upon, किस पे बेस्ड होगी? वो होगी टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर, टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। ठीक है, यहीं से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? मशीन आवर रेट। तो जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय में नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा टोटल प्रोडक्टिव, यानी कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज हो रहा है, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा? ठीक है, इसको अच्छी तरह से लिखते हैं, आवर्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला किसके लिए होगा? मशीन आवर रेट निकालने के, जो हमारे मशीन आवर्स के रेट है कि एक मशीन को, प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो देखिए लास्ट पे हम बात करेंगे यूनिट रेट मेथड के बारे में, जो हमारा लास्ट बचेगा। तो अभी तक देखिए 5 पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 5 पॉइंट कौन कौन से हो गए? सबसे पहले परसेंटेज, सबसे पहले हमने बात की परसेंटेज ऑन जो हमारी प्राइम कॉस्ट था, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट हमने बात की परसेंटेज ऑन डायरेक्ट जो हमारी लेबर कॉस्ट थी। थर्ड पॉइंट में हमने बात की है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर हमने क्या बात की कि इन दिस एलोकेशन ऑफ ओवरहेड इज बेस्ड अपॉन ओवरहेड टू टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की। जब हम बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की परसेंटेज की, तो उसके अंदर जो एलोकेशन होती है ओवरहेड की, वो किस पे बेस्ड होती है? वो बेस्ड होती है टोटल, वो होती है बेस्ड टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे। तो फॉर्मूला बन जाएगा टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय में नीचे आ जाएगा टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसी तरह मैन आवर रेट की बात करेंगे तो इसके अंदर जो हमारी एलोकेशन होती है ओवरहेड की, वो बेस होती है वो टोटल आवर स्पेंड बाय डायरेक्ट लेबर की, एक डायरेक्ट लेबर के द्वारा टोटल कितने आवर स्पेंड किए जा रहे हैं काम के लिए। तो फॉर्मूला टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय में नीचे आ जाएगा टोटल डायरेक्ट
लेबर स्पेंड, मैन आवर स्पेंड, यानी कि एक आदमी 1 घंटे के अंदर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा मशीन आवर रेट। तो इसके अंदर हमने क्या लिखा कि इन दिस अलोकेशन ऑफ ओवरहेड इज बेस्ड अपॉन द टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, कि जो हमारे टोटल मशीन प्रोडक्टिव आवर है, मतलब जितने टाइम में मशीन प्रोडक्शन तैयार कर रही है, तो उसको हम किसके साथ डिवाइड कर देंगे, वो ऊपर आ जाएगा हमारा टोटल ओवरहेड, नीचे रहेगा टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे मशीन आवर रेट को निकाल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक हमने बात की, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 6 पॉइंट के बारे में। लास्ट पॉइंट रहेगा अलोकेशन ऑफ ओवरहेड के अंदर। तो अभी तक हमने 5 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली है। वो कौन कौन से 5 पॉइंट हैं? सबसे पहले है परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, सेकंड हमारा है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, थर्ड हमारा है परसेंटेज ऑन मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फिर हमने बात की मैन आवर रेट की, और लास्ट पे 5वें नंबर पे हमने बात की है मशीन आवर रेट, और लास्ट जो हमारा अब रहेगा वो रहेगा 6 पॉइंट पे यूनिट रेट मेथड। यूनिट रेट मेथड, तो यूनिट रेट मेथड के अंदर क्या होता है कि इन दिस अलोकेशन ऑफ ओवरहेड इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होती है, वो होती है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर बोल सकते हो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस अलोकेशन ऑफ ओवरहेड, in this allocation of overhead is based upon ठीक है क्वांटिटी ऑफ या फिर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन भी लिख सकते हो आप, या फिर लिख सकते हो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हमारा रहेगा यूनिट रेट मेथड के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन या फिर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी लिख सकते हो, दोनों आपके लिए क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे। तो ये हमारे क्या हुए 6 पॉइंट होंगे अलोकेशन ऑफ ओवरहेड के, जिन पॉइंट्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं अलग अलग से जो भी हमारे ओवरहेड्स हैं उनको अलग अलग पार्ट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ कोस्टिंग के बारे में, कि जो कोस्टिंग है, कोस्टिंग का प्रोसीजर किस तरह से रहता है। हमने इससे पहले जो फर्स्ट यूनिट थी उसके अंदर हमने बात की थी प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेटिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोसीजर ऑफ कोस्टिंग के बारे में, कि कोस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से रहता है। उसके बाद डिप्रिसिएशन क्या होता है, ऑब्लिसेंस जो ऑब्सोलेंस होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।